नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आपके बीच आया हूं वह यह है कि CUET UG एडमिशन 2023 से संबंधित बहुत सारे डाउट्स हैं जिनको लेकर के बहुत सारे बच्चों ने लिख करके पूछा है या फ़ोन करके पूछा है कि सर, यदि हमें BA आर्ट्स या BA सोशल साइंस या BSc या BCom या LLB या हमें BBA या BCA में एडमिशन लेना है तो हमें किन किन बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें किन किन पेपर्स को देने की ज़रूरत है, या कौन कौन से पेपर्स जुड़ करके मेरिट लिस्ट तैयार होगा या हमें अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, इन्हीं तमाम तरह के मुद्दे पर आधारित मैं आज आपसे बात करूंगा और मैं आप सभी के सभी तरह के डाउट्स या कन्फ्यूजन को पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम लोग एक एक करके सारे चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको BHU BA आर्ट्स या BA सोशल साइंस में एडमिशन चाहिए या लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप BHU में BA आर्ट्स या BA सोशल साइंस में CUET UG एडमिशन 2023 के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 पेपर्स देने होंगे, जिनमें से जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल टेस्ट यानी GK GS वाला पेपर आपको देना पड़ेगा। यदि हम जनरल हिंदी की बात करें तो इसमें कुल 50 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 40 क्वेश्चंस आपको करना होगा। टाइम आपको मैक्सिमम 40 मिनट्स का मिलेगा। जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी कुल 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपको करना होगा और इसके लिए भी आपको अलग से अधिकतम 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा। वहीं अगर बात हम जनरल टेस्ट की करें या GK GS वाले पेपर की बात करें तो इसमें कुल 75 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको 60 क्वेश्चंस करना होगा और इसके लिए भी आपको अधिकतम 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा। यानी आपको BA आर्ट्स या BA सोशल साइंस में एडमिशन लेने के लिए ये 3 पेपर्स हैं जिन्हें देना होगा। इन तीनों पेपर्स को मिला करके कुल आपको 140 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे और टाइम आपके पास रहेगा 120 मिनट्स या 2 घंटे। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ 2 महत्वपूर्ण चीज़ आप और समझ लीजिए कि CUET UG एडमिशन में जो परीक्षा पैटर्न होगा वो CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जहां पर आप कंप्यूटर पर बैठ करके दिए गए निश्चित समय में सारे क्वेश्चंस करके सबमिट करना पड़ता है और इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसके साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं आपको और भी विधिवत तरीके से समझाऊं तो आप इसको समझिए कि अगर आप BHU BA आर्ट्स या सोशल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस कंडीशन में जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का जो पेपर की बात मैंने किया, इसमें से किसी एक ही की ज़रूरत होगी। यानी आप चाहें तो सिर्फ जनरल हिंदी का पेपर दे सकते हैं, या चाहें तो जनरल इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं, या आप चाहें तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों का पेपर दे सकते हैं। यानी यदि आप जनरल हिंदी का ही सिर्फ पेपर देते हैं तो जनरल हिंदी का इंडेक्स प्लस GK GS यानी जनरल टेस्ट का जो इंडेक्स होगा, आपका परफॉर्मेंस होगा, दोनों को जोड़ करके मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, यानी आपका टोटल इंडेक्स डिसाइड किया जाएगा। इसी तरीके से सिर्फ यदि आप जनरल इंग्लिश का पेपर देते हैं तो जनरल इंग्लिश और जनरल टेस्ट यानी GK GS दोनों के नंबर को जोड़ करके आपका कट ऑफ तैयार किया जाएगा, यानी टोटल इंडेक्स तैयार किया जाएगा। यदि मान लीजिए आप जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों देना चाहते हैं तो दोनों पेपर आप बेशक दे सकते हैं,
लेकिन इन दोनों पेपर्स में से यानी जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश दोनों पेपर्स में से जिसमें आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उस पेपर के नंबर को जीके जीएस वाले यानी जनरल टेस्ट वाले पेपर के साथ जोड़ करके आपका कट ऑफ या आपका टोटल इंडेक्स तैयार किया जाएगा। इसमें एक चीज महत्वपूर्ण यह भी है कि आप समझ लीजिए कि यदि आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों में देना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपका जनरल हिंदी बढ़िया हो जाएगा या जनरल इंग्लिश में आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, दोनों देना चाहते हैं, तो दोनों का पेपर आप तब दे पाएंगे जब फॉर्म भरते वक्त आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को ऑप्ट किया होगा। अगर ऑप्ट किया होगा तो आप दोनों को देंगे, दोनों में से जो बेस्ट होगा उसका नंबर आपके जनरल टेस्ट वाले नंबर के साथ जोड़ करके आपका टोटल इंडेक्स निर्धारित किया जाएगा। ठीक है। और यदि आपने ऑप्शन नहीं भरा होगा तो उस कंडीशन में दोनों पेपर देने की अनुमति भी आपको नहीं मिलेगी। आप सिर्फ उसी पेपर में परीक्षा देंगे जो पेपर आपने भरा होगा। जैसे मान लीजिए आपने सिर्फ जनरल हिंदी भरा है तो सिर्फ जनरल हिंदी वाला पेपर देंगे, जनरल इंग्लिश में बैठने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो जनरल हिंदी का इंडेक्स प्लस जीके जीएस का इंडेक्स मिला करके टोटल इंडेक्स आपका निर्धारित होगा और इसी इंडेक्स के आधार पर जो कट ऑफ तैयार होगा बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस का, उसमें आपको एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि आप बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस के साथ ही साथ आप बीएससी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस के साथ बीएससी में भी आप चाहते हैं कि एडमिशन एक ही टेस्ट के द्वारा हम दोनों अलग अलग कोर्सेज में जो अच्छा होगा उसमें लेना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में चूंकि आप बीए और बीएससी दोनों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको बीए वाला जो पैटर्न मैंने अभी आपको बताया वो पूरा का पूरा फॉलो करना होगा। यानी आपको जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश दोनों या दोनों में से कोई एक और के साथ साथ जनरल टेस्ट यानी जीके जीएस वाला पेपर आपको देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको बीएससी का पेपर अलग से देना पड़ेगा। बीएससी का पेपर का मतलब यह है कि मान लीजिए आप बीएससी बायो ग्रुप से करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का पेपर देना होगा, और यदि मान लीजिए बीएससी मैथ्स ग्रुप में करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा। इस कंडीशन में जो फिजिक्स का पेपर होगा उसमें कुल 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 40 आपको करना पड़ेगा। टाइम आपको 40 मिनट्स का मिलेगा। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 40 क्वेश्चंस आपको करना होगा। टाइम आपको यहाँ भी 40 मिनट्स का मिलेगा। और यदि आप बायो ग्रुप के हैं तो आपको बायो के क्वेश्चंस करने होंगे जिसमें 50 में से 40 क्वेश्चंस करने होंगे। टाइम वही 40 मिनट का रहेगा। यदि आप मैथ्स ग्रुप में बीएससी करना चाहते हैं तो बायो के जगह पर आप मैथ्स का पेपर देंगे जिसमें 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स में करना अनिवार्य होगा। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ में से कुल मिला करके 120 क्वेश्चंस 600 नंबर के होंगे जिनको करने के लिए आपको 120 मिनट्स या 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यह सारे पेपर्स एक ही साथ होंगे, एक ही बैठे एक ही साथ आपको ये तीनों पेपर्स को देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएससी में एडमिशन लेंगे तो बीएससी में एडमिशन लेने के लिए आपको जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश का आपके नंबर से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ जो आपने जीके जीएस या जनरल टेस्ट का जो पेपर दिया था उसके नंबर से भी यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यानी बीएससी में एडमिशन आपका सिर्फ और सिर्फ आपके मेन डोमेन्स मेन सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ के इंडेक्स के आधार पर ही होगा। इसमें आपका जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश या जीके जीएस का नंबर नहीं जुड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बीए
बीएससी और बीकॉम तीनों में एक साथ एडमिशन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा, यानी जिसमें भी एडमिशन होगा उसमें एडमिशन आप ले लेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि यदि आप तीनों के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको बीए पैटर्न यानी बीए के लिए जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश के साथ जीके जीएस यानी जनरल टेस्ट, यह भी देना होगा। आपको बीएससी वाले भी पेपर्स देने होंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, जिस भी ग्रुप में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सारे पेपर्स देने होंगे। और कॉमर्स में भी चूंकि आप एडमिशन चाहते हैं तो कॉमर्स वाले पेपर्स भी आपको देने होंगे, जिनमें बिजनेस स्टडी वाला एक पेपर होगा और अकाउंटेंसी वाला पेपर होगा। यह इस दोनों पेपर्स में 50-50 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 40-40 क्वेश्चंस आपको करने होंगे और हर एक पेपर्स के लिए अधिकतम आपको 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण चीज आप यहाँ पर जरूर समझिएगा कि अगर बीएचयू बीकॉम में या मैनेजमेंट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी वाले पेपर को देने के साथ साथ जीके जीएस या जनरल टेस्ट वाला जो पेपर है उसे भी देना अनिवार्य होगा, क्योंकि जब बीकॉम का जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी, आपका टोटल इंडेक्स जब निर्धारित किया जाएगा तो यहाँ पर आपके दो पेपर्स यानी अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी दोनों पेपर्स का इंडेक्स के साथ साथ जनरल टेस्ट यानी जीके जीएस वाला भी परफॉर्मेंस जोड़ करके आपका फाइनल जो इंडेक्स है वो निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है, यानी इस हिसाब से तैयार रहना है। एक बार मैं बहुत संक्षिप्त में तीनों बातों को दोहरा दूं कि यदि आप बीए में एडमिशन चाहते हैं तो बीए में एडमिशन के लिए आर्ट्स एंड सोशल दोनों में आपको जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश दोनों या दोनों में से एक के साथ साथ जीके जीएस यानी जनरल टेस्ट देना अनिवार्य होगा। वहीं अगर आप बीएससी में एडमिशन चाहते हैं तो आपको यहाँ जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जीके जीएस से कोई लेना देना नहीं। आपका जो कट ऑफ होगा वह सिर्फ और सिर्फ आपके मेन डोमेन्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ के इंडेक्स के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। वहीं यदि आप बीएचयू, बीकॉम या मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका मेन डोमेन यानी बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी के पेपर के साथ साथ जनरल स्टडीज यानी जीके जीएस का नंबर जोड़ करके फाइनल इंडेक्स बनाया जाएगा, कट ऑफ बनाया जाएगा, जिसके आधार पर आपको एडमिशन लेने का मौका प्रदान किया जाएगा। मैंने विस्तार से चीज़ों को बताने की कोशिश की है, फिर भी यदि आप किसी तरह की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो एनटीए की वेबसाइट ugcnta.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं और आप चाहें तो CUET की ऑफिशियल वेबसाइट CUET.samarth.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह से आपके साथ निश्चित रूप से साझा करूंगा। आप सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।